सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी के नाम का समर्थन किया और भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम करने का मौका दिया, मैं ये कह सकता हूँ एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर लगभग 30 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन पहले कोई विचारधारा नहीं था और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत चीजें सिखाया, कैसे सरकार चलाया जाता है, कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा, बिहार के लोकतंत्र के लिए क्या ठीक है। विधानमंडल दल में विधान परिषद के नेता के तौर पर और संगठन में काम करने का जो सर्वोच्च पद है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करने का मौका दिया। सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुन लिया गया। अब औपचारिक तौर पर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और उसमें ऐलान कर दिया जाएगा कि सम्राट चौधरी सीएम होंगे और उसके बाद तुरंत लोक भवन पहुंचकर सम्राट चौधरी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और कल 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये तमाम चीजें तय हो गई हैं और बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के तुरंत बाद सम्राट चौधरी का बयान भी सामने आ गया है। क्या कैसे सरकार चलाएंगे, तो सबसे पहले आपको सम्राट चौधरी का बयान सुनवाते हैं, सुन लीजिए आप। मंच के सामने उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, केंद्र सरकार के सभी मंत्रीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, कोर कमेटी के सभी सदस्यगण, विधान परिषद के सभी सदस्यगण, साथियों, ये मेरे लिए जीवन में भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम करने का मौका दिया, मैं ये कह सकता हूँ एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर लगभग 30 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन पहले कोई विचारधारा नहीं था। मैं इस पार्टी में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से इस पार्टी के साथ जुड़ा, आदरणीय कैलाश जी के साथ भी कुछ समय तक के लिए काम किया था। 2015 के चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहा और जिस तरह कभी पार्टी के प्रदेश में पदाधिकारी के तौर पर, विधानमंडल दल में विधान परिषद के नेता के तौर पर और संगठन में काम करने का जो सर्वोच्च पद है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करने का मौका दिया और जब एनडीए का स्वरूप 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और बिहार की तमाम नेताओं के सहयोग से बिहार में एनडीए की सरकार बना, तब भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर, वित्त विभाग के तौर पर काम करने का मौका मिला। फिर 2025 में बिहार की जनता ने 202 सीटें देकर आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी के विचारधारा को जिताने का काम किया। तब भी बिहार में एक मजबूत सरकार बनाने का जो जनता ने मैंडेट दिया था, बिहार में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के तौर पर काम करने का मौका दिया। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, हमारे पार्टी के अध्यक्ष संजय सरावगी जी को जरूर स्पष्ट करता हूं कि जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो विचारधारा है, भारत को सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ मानने का और पार्टी को सबसे आगे खड़ा करने का, उस काम को लगातार हम करते रहेंगे। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत चीजें सिखाया, कैसे सरकार चलाया जाता है,
कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा, बिहार के लोकतंत्र के लिए क्या ठीक है। मैं तमाम लोगों को जरूर स्पष्ट करता हूं, बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के, जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, 2047 में भारत विकसित हो, और बिहार के मुख्यमंत्री तत्काल आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। इसलिए संगठन को और मजबूत करना है, सरकार का सुशासन सभी जाति धर्मों से उठकर नीचे तक पहुंचाना है। पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित समाज हो, महादलित समाज हो, स्वर्ण समाज के गरीब हो, सभी के बीच में जो लगातार सबका साथ सबके विकास का सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा, उस सपने को साकार करना। इसलिए मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, आदरणीय केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को, और आदरणीय हमारे संगठन के लगातार मजबूती के लिए चिंता करने वाले आदरणीय वीएल संतोष जी को, विनोद तावड़े जी को, संजय सरावगी जी को, और हमारे सह दीपक प्रकाश जी, और यहाँ पर बैठे तमाम हमारे जो नेतृत्व करता है और गांव बूथ तक जो कार्य करता है, सबको मैं फिर से प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद से बिहार को और आगे ले जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विधायक दल में विधानमंडल सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी के नाम का समर्थन किया और विधानमंडल दल के नेता के रूप में सम्राट चौधरी जी सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं। सुना आपने कि सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। नेता चुने जाने के बाद, बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद तमाम लोगों ने उन्हें बधाइयां दी। विजय सिन्हा ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा और तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उसका अनुमोदन किया, उसमें सहमति जताई, और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने उनके नाम का ऐलान किया और इसके साथ ही वो बीजेपी विधायक दल के नेता बन गए। बीजेपी विधायक दल के जो नेता हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तय है। हालांकि एनडीए के जो विधानमंडल दल की बैठक होनी है अभी विधानसभा भवन में, वहां पर औपचारिक तौर पर सभी दलों के नेता जुटकर उनके नाम पर मुहर लगा देंगे और उसके बाद सम्राट चौधरी जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और इसके पहले सम्राट चौधरी ने बड़ी बात कह दी है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।